हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिक्स क्लास की हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कंपनियाँ। ठीक है। हमने पिछले चैप्टर में यानी थर्ड चैप्टर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उसकी विशेषताएं क्या थी, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, वो किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए। पुस्तकालय में मैरी। तो जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है। तो चलो पता लगाएं कि वेद क्या है ना। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो वेद क्या है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो देखते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने हैं? तो वेद चार हैं। कोई पूछे वेद कितने हैं तो वेद कितने हैं? चार है। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद में है क्या? तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो प्रार्थना है, प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि की अग्नि जो है अग्नि जो है आग के देवता है। अग्नि आग के देवता है। इंद्र युद्ध के देवता है और सोम जो है वो एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता कौन है? तो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृति है जिसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी अलग है। तो हमने देखा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद कितने हैं? चार है। कौन कौन से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी जो रचना है 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है? तो अच्छी तरह से बोला गया। जो ये प्रार्थनाएं हैं तो किसकी? तो देवी और देवताओं की स्तुति में रची गई है। ठीक है। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने भी की है और कुछ रचनाएं महिलाओं ने भी की है। ठीक है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। जो हम आज स्कूल में संस्कृति पढ़ते हैं उससे थोड़ी अलग है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं तो आइए देखते हैं। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार के हिस्सा है। भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय की मिली जुली है ना। तो संस्कृत भाषा क्या है? भारतीय भाषा परिवार का संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द जो थे वो एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में बोला जाता है, माँ हिंदी में बोला जाता है और मदर अंग्रेजी। तो ये शब्द जो है मिलते जुलते हैं, है ना। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? बताइए। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परमार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड है, मध्य भारत है
उसके कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूछ सकता है संस्कृत कैसी है, तो भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है। और पूर्वोत्तर प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोलती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जो हमारा झारखंड है, मध्य भारत है, उसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है। आइए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई, यानी अभी हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखा गया है और छापा गया है। ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था यानी सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, तो आइए देखते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठित करते हैं, लेकिन वो भौतिक अवशेष के अलावा भी जो लिखित स्रोत है उनका भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं, यानी हमने प्रार्थनाएं जो थी, प्रार्थना को हमने सूक्त कहा था, तो बोल रहा है कि ऋग्वेद में जो कुछ सूक्त है वो वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का आशय है। ठीक है। ये क्या है, ये जो है एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। कहाँ, भुर्ज वृक्ष जो होता है उसकी छाल पे लिखी गई है और ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो विश्वामित्र और नदियाँ, अभी हमने देखा कि एक संवाद था व्यास और सतलुज और विश्वामित्र के बीच में, तो वो संवाद यहाँ है। आइए देखते हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, तो जल से भरपूर हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र है कि हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से पार कर सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि जो प्रार्थना है उस क्षेत्र में रची होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी, है ना। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों को बहुत अधिक महत्ता दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आइए अब देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ी की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। तो हमने देखी थी ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद जो है उसमें प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई, अब प्रार्थनाएं क्यों हैं, तो सुनो। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाई जाती थी। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो घोड़ा का उपयोग है कहाँ हो रहा है, जो युद्ध है उसमें रथ खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। युद्ध क्यों हो रहा है, तो मवेशी के लिए हो रहा है, जमीनों के लिए हो रहा है। ऐसी जमीन जहाँ अच्छे चारागाह हो या उपजाऊ हो, जहाँ फसलों को उपजाया जाता हो। और कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो पानी के लिए हो रही हैं। ठीक है।
युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था। अब युद्ध हुआ, युद्ध में जो धन प्राप्त हुआ था उसके कुछ भाग को सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन जो था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, यानी जो युद्ध हो रहा है उनमें अधिकांश जो पुरुष हैं वो भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो हमने देखा उस समय क्या था, कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते होंगे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो आइए देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण। तो लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया था? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, तो आइए देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। मतलब ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे थे राजा। तो काम के आधार पर दो समूह हैं। एक तो वो जो यज्ञ करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है या पुरोहित कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है राजा। अब राजा है, ये राजा वैसे नहीं है जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। इनके पास ना तो बड़ी राजधानियां हैं, ना ही महल हैं, और ना इनके पास सेना थी, ना ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था, ठीक है। इसलिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। यानी जो जनता है या जो पूरा समुदाय है, इसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कौन कौन सा? तो एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसके मिलते हैं? ऋग्वेद में विश और जन के नाम मिलते हैं। इसलिए हम पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन, विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। यानी ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं की जिन लोगों ने रचना की है वो अपने आप को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। अपने विरोधी जो है, उनके विरोधी हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वो लोग हैं जो यज्ञ नहीं करते हैं। दस्यु कौन है? वे लोग जो यज्ञ नहीं करते हैं और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था, यानी हम बोल रहे हैं कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा था, ऋग्वेद की रचना हो रही है, उसी समय दूसरी जगह में क्या हो रहा है? अलग तरह का विकास हो रहा है। तो देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा था। तो खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब ये महापाषाण क्या है? तो ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। शिलाखंड यानी बड़ा पाषाण, यानी बड़ा पत्थर। जो बड़ा पत्थर है उसको हम महापाषाण कह रहे हैं, ठीक है। और इसको हम महापाषाण नाम से जानते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। यानी दफन, एक मिनट, यानी क्या होता था, जो कब्र है यानी दफन की गई है, उसके ऊपर पत्थर रखे जाते थे, है ना। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी जैसे यहाँ कोई शव है, यहाँ किसी को दफन किया गया है, एक मिनट, यहाँ किसी को दफन किया गया है, तो इसके चारों ओर जो है वो पत्थर लगाए जाते थे। तो इनको बोलते थे महापाषाण काल, है ना। इनको बोलते थे महापाषाण कब्रें, ठीक है। एक मिनट, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कितने साल पहले? तो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा
दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो ये नाम याद रखिए, पूछ सकता है कि जो महापाषाण काल की जो प्रथा थी वो कहाँ थी। तो हम इसे दक्कन में देखते हैं, दक्षिण भारत में देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में देख रहे हैं और कश्मीर में भी मिलती है। और हमके कहाँ मिलती है? कश्मीर में, उत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण में, दक्कन में। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के अंदर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो क्या होता था? कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर थे, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर थे, है ना। एक मिनट। ठीक है, आइए देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यह ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। तो देखिए, गोलाकार पत्थर लगाए गए हैं, है ना। कभी कभी क्या होता था, एक ही पत्थर रख दिया जाता था सबके पास। ठीक है, ये क्या है? ये एकमात्र प्रमाण इस चीज़ का है कि इस जमीन के नीचे कब्र हैं। ठीक है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इसको आपको सूची है, कार्यों की सूची है। ठीक है, उन्हें क्रमबद्ध करना है। तो देखिए ऊपर क्या है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए है। तो ये देखिए, ऐसे पत्थर लगाया गया है, इनको क्या कहेंगे? इनको शिष्ट कहा जाता है। इसमें एक बड़ा हॉल भी है जहाँ से क्या होता था, जहाँ से पत्थरों से बने हुए कमरे में जाया जाता था। ठीक है। इन इन सब कब्रों में कुछ समानता है। इन सब कब्रों में क्या है? कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने। तो क्या हो रहा है महापाषाण काल में? जो मृतक है उसको दफनाया जा रहा है, उसके साथ में ही जो मिट्टी के बर्तन हैं, काले लाल मिट्टी के बर्तन हैं, उनको साथ में दफनाया जा रहा है। साथ ही साथ लोहे के औजार और हथियार हैं, घोड़े के कंकाल और अन्य सामान, पत्थर और गहने हैं, उनको दफनाया जा रहा है ना। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो नहीं, क्योंकि हमने लोहे के बारे में नहीं पढ़ा। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, तो ये देखिए लोहे का सामान है, ये देखिए, है ना। ये है बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे और बाई और घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाई और कुल्हाड़ी है और नीचे एक कटार है। ये देखिए, ये कुल्हाड़ी है, ये घोड़े के लिए सामान है। ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी महापाषाण काल में जो लोग रहते थे उनमें क्या क्या असमानताएं थी। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई कई चीज़ों मरे हुए व्यक्ति के ही रही होंगी। पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि जो हमको कंकाल मिले हैं उनके पास जो चीज़ें मिली हैं वो उस व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना जो है दूसरी कब्र से ज़्यादा, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र जो थी उसमें ज़्यादा वस्तुएं मिलती थी, है ना। जैसे ब्रह्मगिरी को खोजो, अभी हम देखेंगे। ब्रह्मगिरी है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो जो ब्रह्मगिरी है वहाँ क्या मिला है? वहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, है ना। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कुछ लोग अमीर रहे होंगे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे। ठीक है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। कभी कभी महापाषाण में क्या हुआ है, मतलब एक कब्र है उसमें 2 कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जिसको हमें पता चलता है कि इस जमीन के नीचे कोई कब्र है जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाते होंगे। इनाम गांव, हमने भी ब्रह्मगिरी देखा था, याद है ना।
ब्रह्मगिरी याद रखना महापाषाण स्थल है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ठीक है, अब हम इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव में भी क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। तो अभी इनाम गांव को खोजेंगे। महाराष्ट्र में है ये। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले, इस जगह पे क्या हुआ है, 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में, जो वयस्क लोग हैं उनको प्राय गड्ढों में सीधा लिटाकर उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था, उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनाम गांव में एक कब्र मिली है, वो 3600-2700 साल पहले लोग रहते थे। और हमने क्या देखा कि यहाँ वयस्क लोग हैं उनको प्राय गड्ढों में कैसा सीधा लटाया जाता था, जिनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था और उन्हें अक्सर घर के अंदर ही दफनाया जाता था और इनके पास खाना और पानी की चीज़ें रखी जाती थी। एक और कब्र है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैनों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। कहाँ पे, इनाम गांव में। क्या हुआ है कि एक 5 कमरों वाला आंगन है ऐसा। ठीक है, इसके ऐसे कमरे बने हुए हैं। इसके आंगन में क्या हुआ है कि 4 पैर वाले संदूक में एक व्यक्ति को दफनाया गया है। बस्ती को बीच में बसा ये घर। अब ये जो घर है वो क्या है, बस्ती के बीच में बना है। ये घर बस्ती के बीच में, एक मिनट सॉरी, बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर जो थे वो मुड़े हुए थे, है ना। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन, यानी कंकाल के अध्ययन हमें क्या बताते हैं, तो छोटे आकार के आधार पर, यानी छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी छोटा कंकाल है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चे का कंकाल होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चे का है या बच्ची का है ना। हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। कैसे, तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो कंकाल है वो महिला का है ना। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। क्यों, क्योंकि अक्सर पुरुष जो थे वो भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका होता है उसकी हड्डियों की जांच। चूँकि महिलाएं क्या होती है, महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला जो होता है पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक चरक सॉरी आज से पहले 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 360। ये आधुनिक शरीर रचना की विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। अभी हमने इनाम गांव के बारे में पढ़ा, है ना। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, तो देखते हैं। इनाम गांव में क्या हुआ है कि पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ कृषि की जाती होगी। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यानी यहाँ के जो लोग थे वो शिकार भी करते थे, मांसाहार भी थे, कृषि का उत्पादन भी कर रहे हैं, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, मतलब इन लोगों को केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। हड्डियाँ पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियाँ एकत्र भी करते थे। तो इनाम गाँव के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कृषि का उत्पादन भी कर रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं, है ना, मांसाहारी भी है और सामानों को एकत्र यानी खाद्य संग्राहक भी हैं। अन्यत्र, तो आइए देखते हैं। एटलस में चीन को देखो,
है ना। तो लगभग 35,000 साल पहले, सॉरी, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। कहाँ? चीन में। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये देखिए, ये क्या है? ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ। कैसे? क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध में जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को क्या किया जाता था? आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से छटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यकर्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिन्हें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करना जानते थे। ठीक है, क्या करना नहीं जानते थे? लोहे का इस्तेमाल। ठीक है। सूक्त, सूक्त का मतलब क्या था? तो हमने देखा था, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है सूक्त। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है। रथ है, रथ का प्रयोग कहाँ हो रहा था? तो हमने देखा रथ को घोड़ा खींचते थे, तो इनका प्रयोग कहाँ हो रहा था? युद्धों में हो रहा था। यज्ञ क्या है? यज्ञ, यज्ञ एक अनुष्ठान है। ठीक है। दास क्या होते थे? तो दास गुलाम थे। और महापाषाण क्या थे? सजाए गए पत्थर। ठीक है। के लिए दासों का इस्तेमाल होता था। किस लिए दासों का इस्तेमाल होता था बताइए? महापाषाण काल पाए जाते थे, है ना। कहाँ पाए जाते थे महापाषाण काल? तो हमने देखे दक्कन में, दक्षिण भारत में, है ना, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, और कहाँ? कश्मीर में पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टानों क्या करते थे? प्रमाण का काम करते थे, यानी जिससे हमें पता चलता था कि इसके नीचे कब्र है। पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए होता था? तो पोर्ट होल का इस्तेमाल सबको दफनाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो हमने देखा इनाम गांव के लोग कृषि उत्पादन भी करते थे, है ना, और शाकाहारी भी थे। तो यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, और दोनों तरह का भोजन खाते थे। चलिए, हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।